हेलो। मेरा नाम एक कुमार आशीष है। आज मैं काउंटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। क्या होता है नंबर, जो मैं क्लास 8 से लेकर 10 तक इसमें कवर करूंगा। सबसे पहले नंबर क्या होता है। बिल्कुल जीरो से नंबर कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग सिस्टम। कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग सिस्टम। नंबर किसको बोलते हैं, या एक काउंटिंग पद्धति है, अवधारणा है, जिसमें हम किसी चीज को काउंट करते हैं, उसको बोलते हैं नंबर। नंबर दो टाइप का होता है। नंबर दो टाइप का होता है मैन। एक होता है रियल नंबर। एक रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर किसको बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, इस पे देखते हैं। रियल नंबर, a number that can represents on number line। जिस नंबर को, दुनिया में जितना भी नंबर है, अगर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वह रियल नंबर कहलाता है। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है। नंबर that cannot represents on number line। it involves इमेजिनरी टर्म्स, मतलब आई। इट इन्वॉल्व्स आई, मतलब कि इसमें आई इन्वॉल्व रहता है। अब क्या होता है, तो आई इंडिकेट करता है, आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। इमेजिनरी नंबर में आई इन्वॉल्व रहता है और आई इक्वल टू -1, जो कि माइनस को गायब कर देता है। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर किसको बोलते हैं ये मैंने बताया। अब दूसरी तरह से तुमको बताया होगा बहुत सारे टीचर ने, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, वह भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम प्योर कंसेप्ट की ओर जाएंगे तो जिस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वह क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर का दो पार्ट है। एक होता है रैशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिस नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। और p और q क्या होना चाहिए, वह इंटीजर होना चाहिए। और q के लिए क्या शर्त होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो वह क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब देखो, नंबर that can write in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to
0, तब उस कंडीशन में उसको बोलेंगे वह रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? वैसा नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते। नंबर दैट कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब पी बाई क्यू क्या है मैंने बताया, पी एंड क्यू क्या है, यह बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स टू इंटीजर, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं हम लोग, यह क्या है, इरेशनल नंबर है। अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर का पार्ट। अब सबसे पहले कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर में हम लोग एग्जाम्पल नहीं देखे, जैसे 5i², 5i है, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे 5i। अब मैंने बताया i² इक्वल टू -1 होता है, तो i इक्वल टू होगा √-1, तो ये क्या हो जाएगा 5 √-1, तो क्या हो गया -5√, ये तुम लोग तो पढ़ा नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, यह क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह अगर हम 6i, इसको क्या लिख सकते हैं, 6i² इक्वल टू -1 होता है, तो i इक्वल टू √-1 हो जाएगा, इससे -1 डाल दो तो क्या हो जाएगा -6। तो ये सभी क्या है, इमेजिनरी नंबर है, मतलब रूट के अंदर में माइनस है तो वह इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इमेजिनरी नंबर को कभी नहीं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इमेजिनरी और रियल नंबर मिल के कम्प्लेक्स नंबर बनता है, जो क्लास 11th में पढ़ेंगे। मेरा मोटिव अभी है 8, 9, 10 इस टॉपिक में क्लियर करना। वैसे मैं 11, 12 को भी पढ़ाता हूँ, उसका भी मैं वीडियो जल्द ही जारी करूँगा। और मेरा ब्रेन क्रेस्ट एकेडमी त्रिवेणीगंज में अंडर शिवम पब्लिक स्कूल में अभी करेंटली रन कर रहा है। अगर तुमको मेरा टीचिंग स्किल अच्छा लगता है तो तुम ज़रूर विजिट करो, और तुम अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करो मेरे साथ में, ताकि मैं उस फीडबैक पे काम कर सकूं। अब हमको रेशनल नंबर का पार्ट देखना है। रेशनल नंबर होता क्या है, तो रेशनल नंबर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फ्रैक्शनल नंबर, दूसरा होता है नॉन फ्रैक्शनल नंबर, तीसरा डेसिमल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर में हम बहुत सारा टाइप फ्रैक्शन का पढ़ेंगे, जैसे देखो इम्प्रॉपर, प्रॉपर, यूनिट, मिक्स्ड, वल्गर। उसके बाद हम लोग डेसिमल नंबर में बहुत सारा डेसिमल अब है, नॉन रिक्यूरिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, डेसिमल। अब एक होता है नॉन
terminating non-repeating डेसिमल। अब ये जो है ये इरेशनल नंबर में आ जाता है, इरेशनल नंबर का ये फॉर्म है। अब नॉन फ्रैक्शनल में क्या क्या आता है, इसमें आता है इंटीजर, इंटीजर आता है, होल नंबर आता है। इंटीजर में तो होल नंबर है, ये है होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सभी इसमें इन्वॉल्व है। तो मैंने डिटेल में बताया कि रेशनल नंबर का पार्ट सारा फैमिली ट्री करके। अब जो है रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना होता है, ये बहुत सारा सिंपल है, क्लास 8 में है ये। देखो रेशनल नंबर के बीच में अगर x एंड y रेशनल नंबर है, इसके बीच अगर रेशनल नंबर निकालना होगा तो x प्लस वाई बाय 2 कर देंगे तो रेशनल नंबर निकलेगा। अगर मान के चलो इसमें बहुत सारा रेशनल नंबर निकालना है, मान के चलो n रेशनल नंबर निकालना है, n फाइंड करना है रेशनल नंबर, तो क्या करेंगे x में भी n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ नीचे भी n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद y में भी n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे में भी n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद बहुत सारा निकलेगा, जितना निकालना होगा उतना निकल जाएगा, बहुत ही इजी है। अगर तुमको समझ में नहीं आया देखो, जैसे 4 एंड 5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो 5 निकालना है तो 4 इंटू 6 बाय 6 कर दिए तो 24 बाय 6 हो गया। इसी तरह 5 इंटू 6 बाय 6 कर दिए तो कितना हुआ 30 बाय 6 हो गया। अब इसके बीच में रेशनल नंबर देखो 25 बाय 6, 26 बाय 6, 27 बाय 6, 28 बाय 6, 29 बाय 6। देखो 5 रेशनल नंबर एग्जैक्ट निकल गया। तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब नंबर लाइन पे जो होता है रेशनल और इरेशनल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो जैसे कि मान के चलो ये 4 बाय 5 है, इसको रिप्रेजेंट करना होगा रेशनल, ये तो रेशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना 0, ये पॉजिटिव है और 5 है तो हम यहाँ से 1 और इधर 2। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लाई करता है 0 और 1 के बीच में। अब देखो 5 है तो इसमें कितना लाइन डालना है, 4 लाइन डालना है। 5 रहेगा तो 4 इसके बीच में, 1 2 3 और 4। अब देखो 0 बाय 5, 1 बाय 5, 2 बाय 5, 3 बाय 5, 4 बाय 5, 5 बाय 5, ये 1 है इसलिए ऐसा किया मैंने, तो ये क्या हो गया 4 बाय 5 हो गया। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान के चलो तुमको 1 होल 4 बाय 5 दिया, तब क्या करेंगे हम, इसके बीच में 4 लाइन, 1 2 3 4, ये 4 लाइन डाला। अब 1 होल 4 बाय 5 है, ये क्या है इम्प्रॉपर में मिक्स, अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो अभी मिक्स है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा 9 बाय कितना 9 बाय हो जाएगा 5। इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर को भी मिक्स में बदल लेना, इजी हो जाएगा। तब क्या हो गया, ये 1 होल 4 बाय 5 हो गया, ये रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ये 0 1 और 2, मान के चलो √2 को करना है। अगर √2 को करना है तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसके बीच में 1 यूनिट है। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेगा तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट ले लो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए बी और ये सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर में अब देखो 1
का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। तो AC इक्वल टू अंडर रूट 2। अब ये रूट 2 हुआ। इतना का तुमको क्या लेना है, रेडियस ले लेना है। जितना AC इतना मेजर करके कंपास से रेडियस, और इसको यहाँ पे मेजर करके यहाँ पे गिराना है। तो मान के चलो यहाँ पे निकला, तो ये रूट 2 हो गया। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर और भी वीडियो तुमको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब क्लास 10 का देखो। अब इसमें बताया कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन नॉन रेकरिंग डेसिमल है, ये देखना है। अगर मान के चलो कोई भी p/q ही मान लेते हैं, p/q एक रेशनल नंबर है। अगर इसका फैक्टर जो है 2 इंटू 5 और इस पे मान के चलो mn पावर है, mn भी कोई इंटीजर है, इस तरह के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इस तरह से अगर हम p/q फिर एक ले लेते हैं, अगर इसका फैक्टर 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n और अदर कोई हो, मतलब कि कोई और भी हो जाएगा, कोई और फैमिली में मिल जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेक्यूरिंग भी बोल सकते हैं डेसिमल। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में। अगर इस तरह का फॉर्म में 0.010100001 इस तरह से आया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। मतलब इसको हम ना टर्मिनेट कर सकते हैं, ना रिपीट करवा सकते हैं, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है। तो समझ गया। अब इसी तरह है कि तुम्हारे बुक में बिना डिवाइड किए तुमको बताना है कि वह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे कि मान के चलो 4/16 है या 4/25 है, इस तरह से है। तो 4 अब 5 का स्क्वायर लिखे। अब तो बताया मैंने ये इस फॉर्म में, लेकिन 5 ही है तो 2 लिखना है तुमको, 2 0 डाल दो। क्या इस फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर तुमको इसका वैल्यू फाइंड करना है बिना डिवाइड किए, तो क्या करोगे, तो 4 5 का स्क्वायर इंटू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे में 1 पे या 10 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो 2 का ही स्क्वायर कर लो, तो ऊपर में भी क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितना हुआ, 16 बाय यहाँ पे 10 पे पावर 2, तो 100 हो गया। तो 100 है तो कितना होगा, 0.16 इसका रिजल्ट आया। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो वो क्लास 12th का मैं बनाऊंगा। उसमें पहला रहेगा मेरा लिमिट्स क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर जिस मेरे छोटे भाई बहनों या मेरे प्यारे बच्चे को पढ़ना होगा, तो ज़रूर ही फीडबैक देना, मैं उसका ज़रूर ही बनाऊंगा वीडियो। सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले कोई भी टॉपिक को उसको देखना होता है, उस पर स्टडी करना होता है और किस वे से बताना है जो बच्चा समझ जाए। अगर तुमको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो तुम अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीडबैक के आधार पे ही मैं काम करता हूँ। थैंक यू।